दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आधी हकीकत आधी फसाना। जो चीज़ को लेकर लोग विश्वास नहीं करते हैं और अंधविश्वास उसको कहा जाता है। हमारे साथ एक ऐसे तांत्रिक हैं और वो आज मऊ ब्लॉक के इस पैंगर में आए हुए हैं और उनके साथ उनकी बिटिया भी, एक छोटी सी बिटिया है। क्या नाम है आपका? हमारा वीरनाथ है, सपेरा है हम लोग। हाँ। हमारा प्रयागराज में है, बिटिया है, एक बच्चा है। मैं उसको लेकर अपने हाथों के बल से मैं चल रहा हूँ। और रखे हुए हैं ये किताब के विषय में रहस्य बताइए, क्योंकि इस किताब को देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। रहस्य ये है कि मनमोहिनी है, हत्ता जोड़ी है, श्यार सिंगी है, वशीकरण है, स्त्री वशीकरण है, राजमोहिनी है, मोहिनी वशीकरण है। इसमें मैं जिसको दिखाता हूँ तो मैं उससे 150 चमन्नी लेता हूँ। मेरे बच्चों का भविष्य पूरा करता हूँ, उनके लिए ऊपर 2 रुपये 3 रुपये। ये वशीकरण क्या है? ये वशीकरण मतलब है कि जैसे हमारी बीवी को हमने बस कर रखा। आज के युग में पति को मार के जा रही है, पैसा कौड़ी लेके भाग रही है, दूसरे से प्रेम कर रही है, जेठ ससुर को नहीं छोड़ रही है। आज की हमारी युग में हमारी पत्नी नहीं रह सकती हम विकलांग के पास। क्यों रह रही है? क्योंकि हम उसको वशीकरण खवा रखे हैं। कैसे वश किए हैं? क्योंकि हम वशीकरण खवा रखी है, क्योंकि बस हमारे ये तंत्र मंत्र से हमारी विधि है। अच्छा दिखाइए। इंद्रजाल में लिखा है। जहाँ पर एक पत्नी कहीं ना कहीं पति को धोखा देती है और कहीं ना कहीं मार काट के ड्राम में रख डाल देना या तंग आकर पति फांसी लगा लेता है या पत्नी भाग जाती है, इस प्रकार के लेकर देखिए। आइए, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए। हाँ, मोहिनी बताइए। मोहिनी यंत्र देख लीजिए बाबूजी। मोहिनी यंत्र है हमारा, ये व्यापार विधि हमारा है। और एक सेकंड बाबू, हम निकाल रहे हैं, बहुत पन्ने हैं, थोड़ा हमको भी लगता है। एक सेकंड भैया। ये किताब है जो बाबा जी का, ये आप देख सकते हैं, अंक लिखा हुआ है। इसी के द्वारा कुछ सिद्धि विद्धि है, करते हैं, करने के बाद उसको वश में किया जाता है। क्या सही है क्या गलत है, आज के युग में कोई इन बातों को विश्वास नहीं करेगा। मगर बाबा जी कह रहे हैं मैंने और किसी पर नहीं, अपनी पत्नी पर ही यूज किया है, पत्नी को ही बस में कर लिया है और पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि मेरे पैर भी नहीं है, मैं विकलांग हूँ, पूरी तरीके से विकलांग हूँ। और जिसके चलते मुझे लगा कि मुझे अपनी पत्नी को वश में करना चाहिए और मैंने कर लिया। और करने का आज ये फल है कि मेरे पास 2 बिटियां हैं और एक सुंदर सी पत्नी है, वो मेरे साथ में है। देखिए, ये देखिए बाबा जी दिखा रहे हैं। ये स्त्री वशीकरण है। इंद्रजाल जैसे भागवत गीता होती है, कुरान होती है, रामायण गीता होती है, वैसे इंद्रजाल गीता है। इसमें भूत है, प्रेत है, जादू है, फाटन है, बाई है, बतास है, हमारी ये गारंटी के साथ है। लेकिन मैंने भी मंत्र किया है, मैंने अपनी सिद्धि से अपने उपतन किया है। बड़े बड़े साधु संत ऐसे नहीं थे, जैसे राम भगवान अपने गली गली में भटके थे, मैं वो भी अपने पिता की मिट्टी में नहीं पहुँचे, वो भी पत्नी को पाप लगाए। आज वही चल रहा है और वही चलता जा रहा है और चलेगा वो भी, और चलता जा रहा है। अब तो काट पीट के फेंक रहे हैं, आज तो अपने रिश्ते को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहता, मैं संसार से ये कहता हूँ कि देखिए कि कोई बेरोजगार है, कोई निरलकाल है, कोई कोढ़ी कंगाली है, तो उसके लिए आपकी जेब में 1000-2000 रखा होगा। अगर वो कोई लंगड़ा धोड़ा 10 रुपये 5 रुपये मांग रहा है, उसको लिए कहते हैं कुछ नहीं है, अपना जेब अपना पेट भरा है और दूसरे का पेट खाली कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म हमारा नहीं बताता, ये गायत्री मंत्र हमारा ये नहीं बताता कि हमारा सनातन गायत्री मंत्र। हमसे पूछिए कि साधु संत बहुत बनने पड़े हैं, जैसे तुलसीदास हो गया पत्नी के पीछे बैरागी, जैसे हमारे राम, जैसे बुद्धदेव, जैसे ऋषि मुनिबा, ये सब अपने संत ये अपने हो गए अपनी तरफ से। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब नहीं, हमारा ये तो सनातन धर्म ये कहता है कि किसी दुखी का भला कीजिए। मैं तो मेरे गांव का बोल रहा हूँ, कपारी मोड़ सपेरा बस्ती का मैं रहने वाला हूँ। मेरा मोदी योगी मेरे सरकार एक चाय बेचने वाला सरकार बन गया। मेरा धन्यवाद है उसकी तरफ से कि भगवान वो सरकार हमारी कायम बनी रहे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मैं भटक रहा हूँ गली गली, हाथों के बल से चल रहा हूँ। ये मेरे निवेदन, इनसे हाथ जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार से। ये मेरी प्रार्थना को
फैमिस करना चाह रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बेटी है, 2 बेटियाँ हैं, एक औरत है और एक बेटा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ मेरे पत्रकार जी कि आप हमारे लिए जिंदाबाद। लेकिन हम सरकार से भी आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी सुनो, आप अगल बगल वालों, कि मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए कि इंसान के रूप में आज तेरा है, कल किसी और का है, मरना सबको है, ना लेके आया है ना लेके जाएगा, मुट्ठी बांधे हाथ पे सारे जाएगा। लेकिन हमारा कहने का बात है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा लकड़ी जुकड़ी है जो कि कहते नहीं मन में विश्वास है तो मंदिर भगवान है। जब पत्थर की पूजा कर रहे हो तो पत्थर वाला भगवान बोल नहीं रहा और कोई बोल के बांग रहा है, उसके लिए भगाड़ा जा रहा है। जो दिख नहीं रहा वो बिक रहा है और जो दिख रहा है वो फिक रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सनातन धर्म है कि यह गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र सुनाइए। गायत्री मंत्र में बताओ। देखिए कि मैं नशा हूँ क्योंकि मैं गांजा का नशेड़ी हूँ और बीड़ी का हूँ। इसमें मुँह पे पहली बात तो मैं साधु संत को बोलता हूँ, बड़े बड़े पंडित जी हैं, बड़े बड़े जोशी हैं कि गायत्री मंत्र मुंह पे लाना भी नहीं चाहिए। वो मंत्र है, ये गुप्त मंत्र होता है। इसको मन में उपतन किया जाता है, इसको हवाई भी न सुन पाए। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र सुनाइए जो सबके सामने सुनाया जाए और वृद्धि हो। हाँ सुनाइए कोई मंत्र। हाँ। ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा विष्णु फार न पाए, सत्यम शिवम सुंदर। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और दुख में करे तो सुख सब कोई और दुख काहे होई। हमारा कहने का मतलब शंकर कटे दुख संकट, भोले की यारी, न दुख बचे ना बीमारी। भोले को भूल गए तो आधे हम झूल गए और दुनिया झूल रही है। भगवान पे हम सब लोग विश्वास करते हैं, अनदेखा को विश्वास करते हैं, और जो देखा है उस पर हम क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि उसको भी देख के चलो ना, कि जैसे हमारे पैर हैं इसको अनदेखा कर रहे हैं, भगवान नहीं दिख रहा है उसको पूज रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं वो खा नहीं रहा, और जो खाने के लिए मांग रहा है उसको भगाया जा रहा है, उसको लिए टाइम बता रहे हैं रुके रहो क्योंकि वो मर जाए भूखा। हमको प्यास लग रही है अभी तो हमको नहीं पिलाया जाए जल, और जल पिलाया जा रहा है उसको, पत्थर को, वो भगवान को जो दिख नहीं रहा। तो बताइए जब भर में तो हम मर जाएं? बताइए। हमारा ये भक्तों लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भक्ति करते हो, भंडारा करते हो, जग करते हो, यानी कि कन्या खवाते हो, 7 कन्या खवाते हो, भंडारा करते हो, मान लो हमारी घर परिवार में कहीं भी पूजा करते हो, क्योंकि आगे भोग लगाते हो। पहले भोग तो अपने घर में जो आ जाए साधु संत, तो साधु संतों को भी उसको देखो क्या रिकॉर्ड है, उसका क्या है, वो कौन है, उसकी भिक्षा पूछिए। ये क्या लिए हैं आप? ये मसान है मेरा। किसका? बजरंगबली का मुखी। ये बजरंगमुखी की खोपड़ी है, यानी कि बंदर की। एक बजरंगबली और तोड़ो दुश्मन की नली कहे है। बजरंगबली भूतों प्रेतों को जगाते हैं। ये निरल काल है बजरंगबली। ना औरत की है, औरत की सम्मान करते हैं, जैसे शनिदेव मंगलमुखी, ये दोनों मित्र हैं। और एक भैरव बाबा, काल भैरव, तो हम उसके काल भैरव को मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, चामुंडा को, मसानी माता को। ठीक है। और ये क्या क्या लिए हैं? हमारी थोड़ा दिखाइए। हाँ दिखाइए। ये नागदमन चक्रबूटी बाबू। ये सियार सिंगी है, एक सियार बोलता है गांव में, वहाँ सैन बोलता है, अब आपको बता रहे हैं। और बाकी जहर मोरा है ये हमारा। मानो तो विश्वास है, जब पत्थर में विश्वास है तो हमारी भी बातों पे विश्वास रखो, न तो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम गली गली भटक रहे हैं, लेकिन गली गली ही में इंसान भगवान है। अच्छा, सबसे पहले बताइए आपने पत्नी को बस में कैसे किया? हमने बस में ये किया कि जैसे हमारा पैर कट गया, मैं गया था माँ शारदा के दरबार पे। माँ शारदा के दरबार पे मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं मुहारब बैठा, मैं क्या जानूं मेरा क्या हादसा होगा। ये होने को कोई नहीं टाल सकता। होने के बाद क्या हुआ, मैं बैठा मुहारब पे, थोड़ा नींद लगी, ना किसी ने धक्का दिया ना किसी ने कुछ कहा। मैं बैठा तो आँख लगी, बच्चे सब थी, बस ऐसे गिर गया। तो गाड़ी धीम थी, आउट ऑफ गाड़ी पहुंचने वाली थी, स्टेशन ट्रेन से कट गए। हाँ, स्टेशन पहुंचने वाली थी, तो मेरा पैर कट गया। उसके बाद मेरे फर्द में पैसा भी था, आधार कार्ड भी था, राशन कार्ड भी था, पिन कार्ड भी था, सब कुछ था वगैरह वगैरह। तो सर मेरा पैर कटने के बाद वो तो पता नहीं कहाँ का चला गया। तो हमको बोले, हमको ले गए स्वरूप रानी को हमको जवाब दे दिया। फिर हमको PGI वो क्या बोलते हैं बनारस, वहाँ ले गए। वहाँ पर भी पैसा लिया हमारे से, पैसा लिया कम से कम नहीं, हर दवाई का 500 की दवाई सुई, 500 की 2500 की सुई लगाई हमने। अपने जो दम था बंद में जबकि चंगे थे हमने लगाया, कोई सरकार ने मदद नहीं की। वो सरकारी हॉस्पिटल भी ये दलाली है। हम ये सरकार से निवेदन है, सरकारी हॉस्पिटल में भी घपला हो रहा है। ये सरकार से मैं बोल रहा हूँ कि घपला हो रहा है। सरकारी जो हॉस्पिटल में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ये बात समझना, क्योंकि मेरी बातें नहीं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी समझना थोड़ा थोड़ी आप समझ रहे हो। क्योंकि उसमें घपला हो रहा है कि सरकारी क्यों में सुविधा फ्री है, तो जब सुविधा फ्री है तो सुविधा में पैसा क्यों ले जाता है?
क्यों ले रहे हैं? मैं विकलांग हो गया तो मेरा सुविधा तो फ्री होना चाहिए, बेड से लेके, रूम से लेके, दवाई से, बूटी से। हाँ, उसके बावजूद भी मेरे से पैसा पूरा खींच ले लिया, तो मैं इसे तो प्राइवेट में दवाई कर लेता। अच्छा ये बताइए क्या क्या पहने हैं आप? माला ये मेरे पास है, ये माला, ये महाकाल है, ये महाकाल ओम तत्ता है असत्ता है नमो नमः शिवाय, ओम तत्ता है नमः, ओम आदित्य है नमः, यानी कि ये मंत्र ये भोलेनाथ का मंत्र है। ये मंत्र भद्रकाली चामुंडा का इसमें है। जैसे ये क्या जो डाले, ये 2 मुखी की हड्डी है। जैसे ये मेरे पास मैंने अभी विकलांग ने किसी घर में, बताइए किसी घर में अभी ये निकल आई तो मैंने विकलांग ने पकड़ ली, ये 2 मुँबा मैंने विकलांग में घर में पकड़ ली, उसने मुझको क्या दिया 11 रुपए। बताइए अपनी जान जिंदगी प्यारी है और हमारी ज़िंदगी नहीं है प्यारी? बताइए अपना पेट बचा लिया, अपने बच्चों को बचा लिया, अब मैंने भी काल से लड़ गया, तो बताइए अपना पेट भर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हो, अरे क्यों बचा रहे हो? आए हो मुट्ठी बांधे हाथ से सारे जाओगे, क्यों घमंड कर रहे हो? मैं तो ये कहता हूँ कि सनातन धर्म ये बताता है कि अपने को देखो। तो नहीं उधर बच्ची को नहीं, वो हमारी बिट्टी तो पकड़ा है दुला के, बिटिया ने पकड़ा, ये बिट्टी ने दुला के पकड़ा है, इस बिट्टी ने, इसने पकड़ा, इस बिट्टी ने पकड़ा, बिट्टी पकड़ा। हाँ। तो क्या इसके दांत वहाँ टूटे हैं का? हाँ बिट्टी है, अभी उम्र में दांत टूट रहे हैं 10 बच्चे इसके सर्फ के। नहीं अभी तो पकड़ा, अभी भी तत्काल पकड़ा बाबू। ये काटता क्यों नहीं है आप? ये 2 मुख काटता है, लेकिन ये दोनों तरफ चलता है। 6 महीना एक तरफ चलता है, 6 महीना एक तरफ चलता है। इसके बोलते हैं बहुत से आदमी कीमत होती है कि करोड़ों में बिकता है, ये करोड़ों में बिकता नहीं है, इसका कंठमाला की कीमत होती है। कौन सा? ये कंठमाला मैंने इसकी पहन रखी है। अच्छा ये इसी का जी, मरा हुआ मैं पा गया था, मरा हुआ पाया था, इसकी मैं कंठमाला बनी। ये देखो अंधविश्वास को ना मानो, विश्वास को तो मानोगे। जो अंधविश्वास को मान रहे हैं ये लोग, सब लोग, आप लोग भी, कि भगवान, तो इसीलिए भगवान नहीं मान, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की शादी में क्या बजा था? एक ढोलक बजा था, एक बीन बजी थी। उसको पकड़ लो यार। मैं तो डरता हूँ, बाकी कोई डरे या ना डरे, वो नहीं जाएगा, वो उसको दवाई सुंगार, उसको दवाई सुंगार रखी है। हमारा कहने का मतलब है आपके घर में सांप निकले तो सफेरे को याद करो, देखना पड़ेगा। हाँ। आप लोग आप ना डरो। हाँ आप देखो देखो डरिए, देखिए देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कौन डर रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे ये भैया जी, ये हमारे ये पत्रकार जी, थोड़ा हम नहीं पढ़े, लेकिन हम तो 5 तक पढ़े सरकारी स्कूल में। अच्छा नहीं, इसमें और क्या क्या है? नीचे दिख रहा है ये क्या है? नीचे माला है, ये क्या है? और ये है उल्लू का पंजा। हाँ। जो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, साधन है उसका। इसको पहनने से भूत है, प्रेत है, सपना सलाई नहीं आता। मानो तो विश्वास है, न तो पत्थर भगवान है, पत्थर ही भगवान है, बाकी विश्वास नहीं है। अच्छा, अब हाँ ये बताइए डिब्बे में क्या क्या है? ऐसी कोई चीज़ बताइए क्या क्या है? ये नीलकंठ का पंजा है। हाँ। नीलकंठ, जो नीलकंठ भोलेनाथ ने विष पिया था तो सारे देवी देवते नष्ट हो रहे थे, भाग रहे थे, भूत प्रेत जादू टोना, तो वो भोलेनाथ ने विष पिया, तो उसके बाद वो कंठ में बसा लिया। तो नीलकंठ को आज कोई नहीं मानता। तुलसी भगवान को तुलसी के घर में अभी कभी पौधा आपके घर में नहीं पाया जाएगा। और ये क्या है बाबा जी? ये बीछी बिछखापड़ की दवाई है। हाँ। ये मैं बेचता हूँ, मैं 1 रुपए में, 2 रुपए में अपना रुपये अपने पेट के लिए देता हूँ। मैं चाहूँ तो 10 लाख मांग सकता हूँ, 20 लाख मांग सकता हूँ। अपने घर में बर्तन बेचते हैं, दुकान में बेचते हैं, तेल मसाला लहसुन प्याज, वो भी महंगा हो रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई महंगा नहीं। अपने घर में नाग निकले, सांप निकले, आओ बाबा जी सपेरा लोग पकड़ लो। हम लोगों को सपेरे की कोई कीमत नहीं हो रही। मैं तो सपेरा हूँ, मेरी नाथ पंपता है, मैं गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ, मेरा गद्दी है गोरखपुर गद्दी है। मैं मथुरा बंदी से हो के आया हूँ, ये उज्जैन नगरी हो आया हूँ, ये क्या नाम है माँ वैष्णो का दरबार भैया, वहाँ भी होके आया हूँ। बाबा भैगेश्वर धाम भी होके आया हूँ। इस पैरों पे हाथों के बल में चल रहा हूँ, हाथों में देखो छाले। आपका अभी एक पैर जूता उतार के चलो पैदल तो पता चलेगा, लेकिन इंसान सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हकीकत है, सपेरों की जो जिंदगी है वो कठिनाइयों पूर्व है। मगर स्वामी जी एक चीज़ बताइए, आपने मिसेज को कैसे बस में किया? इस चीज़ों को कैसे बस में? इस चीज़ को मेरी परंपरा से हम लोग हमारी 7 पीढ़ी से 8वीं पीढ़ी चल रही है। 7 पीढ़ी में नाथ परंपरा थी। हम लोगों का नाथ है, हमारी जाति है सपेरा शंकर नाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ की। हमारी ये जब भोलेनाथ की शादी हुई थी तो वहाँ पर ढोलक बीन बजी थी, ढोलक बीन। आज डीजे बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा लग रहा है, रंडी नाच रही, दुनिया नाच रही है, लेकिन सब लोग नाच रहे हैं। लेकिन आज हमारी झोपड़ी बनी, आज तक झोपड़ी बनी कपारी मोड़ में, लेकिन कभी नहीं सुबेथर हुआ। प्रधान बने, 1000 की बस्ती है मेरे सपेरों में। मिसेज को कैसे बस में किया, सीधा बताइए दर्शकों को। ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं समझ पाता हूँ। मतलब अपने बीवी को कैसे बस में किया? मैंने मेरी बीवी को ये बस में किया मैंने कि आज की युग में
सबकी पत्नी देख रहे हो, अपने अपने घर में देख रहे हो, किसी ने ड्राम में भर दिया, किसी को प्रेम से भग गई, वो किधर ढूंढना किधर भग गई। तो मैंने ये प्रेम से करा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इनको नहीं चल पाऊँगा, मेरी लैट्रिन बाथरूम कौन कराएगा, साधन वाधन नहीं मिल रहा, उसका पेट कैसे पालूँ। तो मेरे पास सीधी मैंने जब 8 साल मेरा पैर कटा, 8 साल में मैंने 2.5 साल मेरा इसका दवाई बूटी का हुआ। 2.5 साल के बाद मैंने अपनी दिल सिद्धा से, मेरा गुरु ज्ञान से, मतलब अपनी आत्मा से मैंने अपना उपतन किया। तो मैं यहाँ बनारस गया, तो बनारस में एक किताब पाया मैं, इंद्रजाल किताब। उसमें मैंने देखा कि सच्चाई लिखी है, उसमें मैंने कुछ हल निकाला, उसमें हल पाकर तो मैंने कुछ अपना उपतन किया। उपतन करने के बाद मेरी पत्नी को मैंने उदाहरण किया, मेरी पत्नी को दिया मैंने दवाई बूटी में पढ़ के, तो वो मेरी पत्नी मेरी सती हो गई। तो मैं विश्वास रख लिया कि भगवान की जब है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान है, लेकिन अनदेखा भगवान में किताबें मैंने पढ़ी, जैसे रामायण में किताब होती है, जैसे वो कैसे क्या किया पत्नी को बस में? मैंने अपने मंत्र, जैसे यशियार सिंह जी को और हत्ता जोड़ी को, नरसिंह जी को मैंने उसको पीस कर खवाया, वो अपने आप ऑटोमेटिक वो चित्र बदलने लगा। बस में आने के बाद वो क्या कैसे बर्ताव करता? वो बर्ताव हमारा, जब बोले कि लैट्रिन लगी, हमारी ये बेडरूम तक धोती है, तो हम जान गए। पहले तो वो चिढ़ रही थी, जब हम बेड में थे, अस्पताल में थे, तो हमसे चिढ़ती थी, ये बोलते थे अगल बगल वाले कि ये विकलांग हो गया है, इसकी कौन सेवा करेगा। वो बोले कि हम नहीं करेंगे, तो वो घमंड कर रही थी। तो चलो हमने किसी तरह से कष्ट करके निकल आया, ठीक हो गए। उसके बाद मैंने ये किताब पकड़ी, पकड़ने के बाद वो लोग, उसकी मम्मी, हमारे ससुर सास ससुर वो अच्छे थी, क्योंकि वो बोले कि नहीं, पति तो पति होता सती, जैसे राम भगवान की पत्नी सती है, आपको भी निभाना पड़ेगा। हमारे सास ससुर की झूठ नहीं बोल रहा है, वो सास ससुर बोले कि नहीं निभाना पड़ेगा। वो बोले कि मैं नहीं निभाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी इस हालत में हो गया हूँ, तो रहो या ना रहो। तो मैंने इसमें पढ़ा किताब में, तो मैंने ठीक है बेटा आप जा रही हो तो एक हमारा प्रसाद लेके जाओ, तुम्हारा जहाँ जाना खुश रहो। तो मैंने उसको खवाया, उसके बाद उसकी मति बढ़ गई, वो हमारे पास अपने आप लौट आई सड़क से। तो हम जान गए कि हमारा ये काट हो गया दवाई। तो तब से मैं इसको विश्वास करने लगा हूँ, और मैं चाहूँ तो किसी को नहीं कर सकता हूँ। और क्या क्या आपने सिद्धि की? ये सिद्धि की है, और सिद्धि ये है कि बस ये है, भूत है, प्रेत है, जादू है, टोना है, बाई है, बतास है, धात गिर रही है, कान बह रहा है, माथा दर्द है, ये गारंटी के साथ दवाई, ये सिद्धि है। बाकी हम पंडित जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भाई थे, तीनों भाइयों में पंडित जी क्यों पूछ रहा है? ब्रह्मा जी, मैं कहता हूँ, सफेद लोगों को बोलते हैं कहीं भी जाओ भिखारी भिक्षा मांग रहा है, अपना पूजा। हम कहते हैं अपने घर में रो रहे हैं, ब्रह्मा जी पंडित जी क्यों लेता है हमसे दक्षिणा? मरे रहें, रोते रहें, तब भी पंडित दक्षिणा लेता है, तो वो इंसान नहीं है? इंसान है। पंडित जी का, ब्रह्मा जी का घर स्थान क्यों नहीं है? भोलेनाथ का है, वासुदेव का है, यानी कि नारायण का, नारायण बाबू का, देखना भैया, नारायण का, मिट्टी उधर देखना, नारायण जी का। मैं ब्रह्मा जी से बोलता, पंडित जी से, ये बताइए हिंदू धर्म में गाय कौन खाता है? मैं पंडित जी से बोलता हूँ, हिंदू धर्म में गाय कौन खाता है? कोई नहीं खाता। खाता हिंदू धर्म में कौन खाता है? कौन खाता? पंडित जी खाते हैं। कैसे? अब कैसे खाते मैं बता दूं, लेकिन मुझको फेमस करना है, चाहे मुझको बुराई हो चाहे कुछ भी हो, मेरा खोने के लिए कुछ नहीं है, खो दिया जो खोना था। महाकाली चामुंडा गौ खाते हैं वो। पंडित जी जब अपना पेट भर रहे हैं, ये खाते हैं। जैसे हम मर जाएं तो ये बताए हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो हमारी आत्मा को वो नहीं देख सकते कि बच्चे रो रहे हैं, परिवार रो रहा है, क्यों दक्षिणा ले रहे हैं? भैया तुम लोग रोना चलो छोड़ो, क्यों नहीं करते ये? क्यों दक्षिणा लेते हैं और उनसे मांगो, दान नहीं करते? ये पंडित जी हो कि इंसान हो तुम? पंडित जी के कितने पुत्र थे? जैसे दशरथ, क्या नाम है, ब्रह्मा के एक पुत्र था, कौन? हमारे इधर को राजा दक्ष। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उसके पुत्री को, पार्वती की पुत्री को ये भोलेनाथ किए, और उसमें रिश्ते में लगती थी वो नातिन। हमारी पूरी किताब में लिखा, हम भी किताब की बात बता। जैसे पंडित जी को किताब बोलते हैं, वो नंबर सोहा का मतलब जानते हैं पंडित जी? हम लोग सोहा का मतलब नहीं जानते। सोहा मतलब सोहा करते हैं वो लोग। क्यों पंडित जी सोहा करते हो? सोहा का मतलब ये सोहा यानी ख़त्म, तुम अपना पेट भरो, हमारा पेट खाली करो। पंडित जी ऐसा ना करो, पेट भरो हमारा भी, तुम्हारा ही भरो। आप ब्रह्मा जी हो, 3 भाइयों में आपका मंदिर नहीं है, आप लोग खुद पंडित बने हो, ब्रह्मा जी एक। उसके बाद हम ये कहते हैं, पंडित जी आपको निवेदन है, हमारी बात का गलत ना मानना, क्योंकि आप अपने पेट के लिए आप अपना पेट भर रहे हो, लेकिन हमारे पेट भरना लगाना बंद करिए। कहने का मतलब आपने अपनी पत्नी को बस में कर लिया है, आप खुश हो? हाँ।
खुश हो कि नहीं पत्नी से? हमारी पत्नी से लाख खुश हैं, लेकिन हम ये खुश होना चाहते हैं, ये सनातन धर्म जो बोलते हैं पंडित लोग, सनातन धर्म गायत्री मंत्र। पहली बात तो हम पंडित से ये बोल रहे हैं, हमने मुंह से सुना है प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो हर लोग मांग रहे थे, कोई अपना भेष भिक्षा बना के, रूप रंग बना के अपना पेट पाल रहे थे। तो लोग बोल रहे थे पंडित लोग कि सनातन धर्म बताइए। तो मैं पंडित जी से ये बोल रहा हूँ कि सनातन धर्म मुँह पे लाना नहीं चाहिए। सनातन धर्म ये बोलता है कि सनातन धर्म तो देखिए बात ये है, मुझे कुछ समझ में आई कि जिस प्रकार से फर्जी साधु संत इधर उधर भीख मांगते हुए देखे जाते हैं और पंडित जी पहुंच के उनका गायत्री मंत्र दुनिया की सब चीज़ पूछने लगते हैं, तो इनको भी बुरा लगता है कि क्यों पूछते हैं। आप ज्ञानी हो तो आप ज्ञानी रहो, हम उल्लू बना कर ले रहे हैं या अच्छा कह के ले रहे हैं या किसी तरह ले रहे हैं, हमको भी लेने दो, पेट किनने दो। बस यही वजह से इनके और पंडित जी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। बस सही है ना? हाँ, तो इस तरह तो कहाँ को तो आप साधु संत बने पड़े हो तो आप तो बैठ जाओ मंदिर बनने में। तो मैं कहता हूँ मंदिर में बैठ जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? अगर मुझको गाड़ी मिल जाए या मेरा कोई पेंशन मिल जाए, यानी कि या मैं सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल जाए, तो मैं उसको बच्चों को सुविधा दे सकता हूँ। आपकी प्रधान क्यों नहीं सुनता? क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो तांत्रिक के बेस पे है, आपके पास मोहिनी मंत्र होगा, आप साधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो प्रधान क्यों नहीं सुनता है? मेरा ये कहना है प्रधान क्यों नहीं सुनना, प्रधान है छोटी जात का। वो जब ये आती छोटी वाली कहते हैं, अभी जो कास्ट वाली जो छोटी कास्ट में जो आती है प्रधानी उड़ती है, वो वाली कास्ट में वो बने हैं प्रधान, नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आप ये किताब, जिला हमारा प्रयागराज है और शंकरगढ़ हमारा गांव है, हमारा तहसील 12 है और थाना हमारा शंकरगढ़ है। तो हम ये स्थिति में चल रहे हैं कि हमारा 8 साल हो गया पैर कटिंग। मेरे पास एक बीबी है, 2 साल में मेरा प्रधान जी मेरा सुन नहीं रहा। मेरे घर में, मेरे गांव में मेरा कोई सुधार नहीं हो रहा है, मेरे कोई नहीं सुनवाई हो रही। मैं बड़ी बड़ी जगह जाता हूं तो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसी हालत में क्यों चल रहे हो। दुनिया कई हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि मैंने अपनी पत्नी को बस में कर लिया है। चलिए, आपने अपनी पत्नी को बस में किया है। बोलो पति पते हर हर महादेव, पार्वती पते हर महादेव। कोई भी साधु संत आए इस प्रकार से रहे, भले कुछ ना हो तो एक मुट्ठी अनाज अवश्य देना चाहिए, दान करना चाहिए, वो अलग मैटर है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।